दूसरा संविधान सभा से संविधान बन रहा था, तो उसमें हमारे अध्यक्ष प्रचंड जी, हमारे माननीय जी दूसरा संविधान सभा में थे। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, देश का जो है शासकीय स्वरूप को परिवर्तन किया जाए, देश को जो है कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होनी चाहिए, देश में प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा पूर्ण समानुपातिक होनी चाहिए, देश में जो है विज्ञ जो है संबंधित विज्ञ को मंत्री बनाया जाए, देश में भ्रष्टाचार निवारण के लिए शक्तिशाली आयोग गठन किया जाए। एक किसने कहा? माओवादी ने कहा। कांग्रेस से माने वाले नहीं माने, तो हमने, हमारी पार्टी ने, माननीय लालेंद्र कुमार मंडल जी ने संविधान सभा में अपना मत दर्ज कराया और संविधान को घोषणा किया। 15 वर्ष के बाद प्रचंड जी बोले तो सही हुआ ना। जेएनजी आंदोलन में क्या बोला कि देश के कार्यकारी प्रमुख बने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होनी चाहिए। जो माओवादी ने बोला वही वो लोग उठाया। इसका मतलब है माओवादी ने उठाया था, सही उठाया है। तो उसी के लिए आंदोलन हुआ, उसी के लिए चुनाव हो रहा है। तो आप बताइए, अगर आप लोग प्रचंड जी को जिताते हैं, आप लोग लालेंद्र कुमार मंडल जी को जिताते हैं, आप रजी हैदर को जिताते हैं और आज मुझे और तारा छाप को जिताते हैं, तो पहला काम क्या होगा? संविधान संशोधन। पहला काम होगा जो जनता जो उठाया है। 76 लोग जो हमारा बेटा बेटी भाई बहन का जो है ओली सरकार ने हत्या किया, नेपाली कांग्रेस के जो है रमेश लेकर गृह मंत्री ने हत्या किया, तो उसका जवाब देना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आप लोग तैयार है कि नहीं है? एकदम तैयार है, हम लोग सब तैयार है। अब रह गई बात इधर की। अब हमने प्रदेश सभा में क्या किया? जो नेपाल में परिवर्तन हुआ वो जनयुद्ध दिवस के माने जनयुद्ध के तौर माने चलते हुआ है। तो मुझे आप लोगों से हौसला मिला। हमने प्रदेश सभा में प्रदेश सरकार द्वारा जनयुद्ध दिवस मनाया। शहीद था, उसको हमने माने आर्थिक सहयोग करके प्रमाण पत्र 2 सल्ला बढ़ाकर उनको सम्मान किया। अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा। दूसरी बात, ये जो प्लेन एरिया में हम रहते हैं, हम लोग को जो मवेशी का पीड़ित होता है, तो हमारे पार्टी का नारा था संविधान निर्माण के वक्त में कि पहचान सहित के संहिता और संहिता सहित के संविधान। कोई 6 प्रदेश 7 प्रदेश में एक ही प्रदेश मधेश वाहक सभी ने जो है नदी नाला के नाम से कुछ और नाम से अपना प्रदेश का नाम रखा। यहाँ पे पहचान के आधार पे मध्य प्रदेश नामाकरण हुआ कि नहीं हुआ? उसका प्रस्तावक कौन था? उसका प्रस्तावक माओवादी के दल के नेता था और पार्टी को ले जाता भारत शाह था। तो क्या हम मधेशवादी दल से हम कम है? अब चलिए, आप लोग के गांव में, आप लोग के शमशी बाजार पे, चाय दुकान पे, पान दुकान पे योजना का जो चिट्ठी है 10%, 15%, 20% में नटवर लाल लोगों ने बेचा है कि नहीं बेचा है? तो मैंने अर्थ मंत्री बना, प्रचंड जी हमको बोले कि भरत जी वहां पे जो है भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, चिट्ठी बहुत ज्यादा बिक्री होता है, आप उसको रोकेंगे? हमने बोला मुझे जिम्मा दीजिए, मैं रोकूंगा। हमने 27 दिन के लिए हमने अर्थ मंत्री बना था, तो हमने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में, बजट वक्तव्य में, विनियोजन में क्या लिखा? अब जो काम जो है उपभोक्ता समिति से नहीं होगा, अब होगा टेंडर से होगा। कहिए, टेंडर से जो होगा तो चिट्ठी बिक्री होगा शमशी चौक पे, तो रुक गया था। ऊपर समीकरण बदला और समीकरण बदलते ही फिर जो है आपका नटवर लाल, उन्होंने जो है विनियोजन विधेयक को जो है संशोधन संकल्प प्रस्ताव के मार्फत से प्रदेश सभा से किया, अब फिर अपना दुकान चलाया। तो भ्रष्टाचार का न्यूनीकरण किसने किया? माओवादी ने किया कि और नटवर लाल ने किया? तो आप वोट नटवर लाल को दीजिएगा या माओवादी को दीजिएगा? तो इसलिए सतर्क रहिए।
नटवर लाल जो है नया नया नारा लेके आता है। नारा क्या लाता है? हमने मदरसा विधेयक लाया। अरे बेवकूफ, जब तू बहुमत में रहता है तो मदरसा विधेयक के बारे में नहीं बोलता है। तब जो तुम जो है जंगल के रेस्टोरेंट में कॉटेज में शपथ ग्रहण करता है, तब कहता है मदरसा विधेयक लाएंगे। तो लोग क्या, तो हम लोग बुर्बक है, हम लोग नहीं समझते हैं राजनीति। तो इसीलिए मुस्लिम समुदाय को गुमराह करना चाहता है वो। धर्मनिरपेक्षता किसने लाया? माओवादी ने। तुमने खाली झांसा दिया है। तुम्हारे अध्यक्ष ने बोलता है, झापा में बोलता है, मोहतरी सरलाई के लोग तो है, मैंने फोहरी होता है, मैंने गंदा होता है। तो भाई मैं गंदा सही, तू अच्छे है तो झापा चले जाओ ना। तुम्हारा काम यहां नहीं है। अब एक बार तुमने झांसा दिया, अब झांसा में लोग नहीं आने वाले हैं। तुम्हारा काला करतूत लोग समझ गए हैं। तुम्हारा क्या कल हैसियत था, आज क्या है, ये सब लोग जान रहे हैं। तो इसलिए सतर्क रहो ऐसा बहुरूपिया से। और मैं आपको बताऊंगा, ये जो नया जो अभी केस आया है, जो अपने को बोलता है मैं वैकल्पिक शक्ति हूं, राष्ट्रसपा। देखिए मैं बोलता हूं वो करता हूं। मैं दूसरे लीडर की तरह जो मैं झूठ बोलना या फरे बोला नहीं है।